कहानी शुरू होती है एक अकेले से लड़के से जो अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुआ है। एक ऐसा घर जो सुनसान जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। अंदर 2 रहस्यमयी किताबें पड़ी हैं और वो लड़का बाहर आकर जादुई पानी की स्पेल आजमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी अचानक हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक। चारों तरफ धुंध, एक अनजानी जगह, और वही खड़ा है रियो मिहारा। रियो, ये कौन सी जगह है? सब कुछ इतना धुंधला क्यों है? और तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है, चिंता मत करो, ये आफ्टर लाइफ नहीं है। फिर वो पूछता है, तुम रियो मिहारा हो ना? रियो धीरे से कहता है, हां, मैं ही हूं। वो रहस्यमयी शख्स मुस्कुराता है, जान में जान आ गई। बहुत समय बाद कोई मेरी तरफ आया है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। एक एक्सीडेंट में तुम्हारी मृत्यु हो गई। रियो सोचता है, राइट, मुझे याद है। क्या मतलब मैं मर चुका हूं? तो क्या आप भगवान हैं? नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, बस एक तरह का एंजल समझ लो। तुम्हें गाइड करने आया हूं। रियो मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें नकली माइकल बुलाऊंगा। तो क्या मेरा पुनर्जन्म हो रहा है? माइकल, हां, लेकिन इस बार तुम्हें कोई मिशन या उद्देश्य नहीं दिया गया। बस जियो जैसे जीना चाहो। तुम्हारा नया जीवन पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। रियो, तो मतलब जो चाहूं वो कर सकता हूं? तो फिर मुझे स्लो और रिलैक्सिंग लाइफ चाहिए। माइकल हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो, हमने तुम्हारे लिए फी नाम की जादुई दुनिया चुनी है, जहां 20% लोग जादू कर सकते हैं। तुम्हारा एलिमेंट होगा पानी और तुम्हारा नया घर होगा रोंडो के घने जंगल में। घर में 2 महीने का खाना पहले से होगा और राक्षस तुम्हारे घर के पास नहीं आएंगे, एक बैरियर की वजह से। रियो हंसते हुए कहता है, ओह, फूड स्टोरेज के लिए आइस हाउस? मैं शर्त लगाता हूं कि यह भी जादू से चलता होगा। माइकल, बिल्कुल, और ये दोनों किताबें जो घर में हैं, बिगिनर मॉन्स्टर कंपेडियम और फ्लोरा कंपेडियम, इनमें तुम्हें सब कुछ मिलेगा। रियो उन्हें देखता है, ये भाषा पहले कभी नहीं देखी, फिर भी पढ़ पा रहा हूं। वाह! अब रियो बाहर आकर एक स्पेल करता है, वाटर कंफर्ट, एक्वा, एज 2। फिर सोचता है, जब तक मैं इमेजिन कर सकता हूं तब तक मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिना बोले स्पेल करना तो कूल नहीं लगेगा। टब में पानी भरता है। अरे यार, ये तो बस गुनगुना पानी है और मैं तो एक अच्छा हॉट बाथ लेना चाहता था। अब वो आग जलाने की कोशिश करता है। जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी उसे सूरज की तरफ देखते हुए एक आइडिया आता है, अगर मैं पानी को फ्रीज करके बर्फ बना लूं, फिर उसे मैग्नीफाइंग ग्लास बना लूं, तो सूरज से आग जला सकता हूं। अब वो सोचता है, मुझे पानी को क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर में बदलना होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स की पोजीशन इमेजिन करनी होगी। हां, शुक्र है मुझे केमिस्ट्री की क्लास याद है। और धीरे धीरे पानी जमने लगता है। ग्रेट, अब इस बर्फ से मैं लेंस बना सकता हूं और सूरज की रोशनी से आग जलाकर टब में पानी गर्म करता है और बोलता है, पुनर्जन्म के बाद का पहला दिन। मैं कहूंगा काफी प्रोडक्टिव रहा। अब मुझे पता है कि मैं आइस बना सकता हूं, पानी गर्म कर सकता हूं, और ये सब जादू से। मैजिक सच में लाइफ को आसान बना देता है। रियो बोलता है, माइकल ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने का खाना है, तो बाहर जाकर फूड ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जंगल तो बैरियर के बाहर है और वहां राक्षस हो सकते हैं। ऑफेंसिव मैजिक सीखना पड़ेगा अगर स्लो लाइफ को सच में सेफ बनाना है। अब रियो शुरुआत करता है, वाटर बॉल। वाह, मेरा पहला अटैक स्पेल। हालांकि पावर थोड़ी कम है, लेकिन अभी मेरे पास एक और ट्रिक है, वाटर जेट। लेकिन उफ, ये तेज नहीं जा रहा। यार, मैं बेकार हूं। फिर याद आता है माइकल की बात।
जादू की नींव है इमेजिनेशन। जो तुम चाहो उसे क्लियरली सोचो और उसे हकीकत बनाने के लिए काम करो। रियो फिर से कोशिश करता है। अब मैं ज्यादा ताकत से कर पा रहा हूं। अब वो पानी को गर्म करता है। बर्फ बनाने की प्रक्रिया को उल्टा करो और पानी गर्म करो। फिर अचानक चिल्लाता है, ओफ, ये तो बहुत गर्म हो गया। अगले दिन रियो अब हवा से नमी खींचकर बर्फ बना रहा है। धीमा है लेकिन मुमकिन है। अब मैं एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकता हूं। मेरा अगला टारगेट है आइसलैंड्स बनाना। अब बुड़ो आइसलैंड्स, मेरे दुश्मन को गिरा दो, लेकिन बर्फ को आगे बढ़ाना पानी से भी मुश्किल है। इतना लिमिटेड रेंज, मुझे डाउट है कितना उपयोगी होगा, लेकिन अभी के लिए प्रैक्टिस जारी है। हे भगवान, मुझे चक्कर आ रहा है। शायद मैंने अपनी मना पावर ओवरयूज कर ली। अब खाना पकाने जाता है। जब सूरज नहीं होगा तब मैं आग नहीं जला सकता। बहुत दिन बीत जाते हैं। अब वो कहता है, आइसिकलैंड्स अब मैं तुरंत बना सकता हूं। अब वक्त है आगे बढ़ने का, बैरियर छोड़ने का। जंगल में ढूंढते हुए, बिंगो, ये तो क्वार्ट्ज है। अब मैं सूरज ढलने के बाद भी आग जला सकता हूं। एक बार डिटॉक्सिफाइंग हर्ब भी मिल जाए तो आज का एडवेंचर पूरा। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, रुको, ये तो छोटा सुअर है। अरे हटो हटो हटो। मैं भाग नहीं सकता, लेकिन मेरे पास मैजिक है, आइस बाइंड, आइसलैंड्स 16। मॉन्स्टर गिरता है और मर जाता है। रियो, मैंने सचमुच उसे हरा दिया। बुक्स पढ़ते हुए कहता है, ओह, ये सबसे कमजोर मॉन्स्टर था। मुझे तो कमजोर नहीं लगा, लेकिन ये ड्रैगन और अकुमा क्या है? ये तो बहुत खतरनाक लगते हैं। अगले सीन में जंगल में फल खाते हुए अचानक अटैक होता है। ये एससीन हॉक है, एयर स्लैश करता है। पंजे और चोंच खतरनाक है। रियो, मैं नहीं बच पाऊंगा। वाटर जेट फेल होता है। आइस शील्ड अटैक हॉक की आंखों पर लगता है और वो उड़ जाता है। रियो, यार, ये स्लो लाइफ कितनी मुश्किल है। रात हो जाती है। मैं रास्ता भटक गया हूं। घर किस तरफ है? तभी उसे दिखता है एक मिस्टिक नाइट अपने घोड़े के साथ जो हेडलेस होते हैं। रियो, क्या ये मॉन्स्टर कैंपीडियम में था? नहीं। क्या ये बहुत पावरफुल है? अगले दिन जंगल में भोजन की तलाश में कई राक्षस सामने आते हैं। एक विशाल सांप और फिर समुद्र में एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस। फिर दिखाई देता है कि रियो अब्रेसिव जेट इस्तेमाल करके बर्फ को काट देता है। फिर बोलता है, ठीक है, आखिरकार ये काम कर गया। अगर मैं अपने जादू से बर्फ की हार्डनेस को बढ़ा दूं, तो मैं इसका यूज चट्टान को तोड़कर अपना रास्ता बनाने के लिए कर सकता हूं। शायद मुझे जादू की समझ आ रही है। रथ में नाइट से मिलता है और सोचता है, मॉन्स्टर कैंपीडियम है, दुल्ला का जिक्र नहीं किया गया है। इसे राक्षस क्यों नहीं माना जाता? या फिर ये शुरुआती लोगों के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली है? फिर कहता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और लड़ाई करता है। नाइट रयो को गिरा देता है। रयो बोलता है, ये हमेशा इसी तरह खत्म हो जाता है। मैं नीचे गिर जाता हूं। फिर एक वजह है, मैं हर रात इस खुले जगह पर आता हूं। हालांकि उसने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे दिखा रहा है कि कैसे मजबूत बनना है। फिर नाइट रयो को एक तलवार देता है। रियो बोलता है, एक पानी से बना हुआ तलवार। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मैं इसमें मास्टर हो जाऊं? फिर कहता है, ये सच है, एक फैंटेसी वर्ल्ड है। उसके बाद दिखाया जाता है हत्याराबाज आता है। रयो बोलता है, पहले वाला हत्याराबाज? रुको, इसके पंख पहले इतने काले नहीं हुआ करते थे। क्या ये विकसित हो गया है? अब रियो स्पेल करता है, 5 लेयर आइस वॉल, 10 लेयर आइसिकलैंड्स। हॉक सारी दीवारें तोड़ देता है। रियो, मेरी दीवारें रोक नहीं पाई। लेकिन अब मेरी बारी। तलवार से हमला करता है। हॉक घायल होता है। रियो, मेरी पहली मुलाकात के दौरान ही
आपकी आंखें खराब कर दिया था। मैं जानता हूं तुमने भी लड़ाई पूरी ताकत से की, लेकिन हार मानना आसान नहीं होता। मैं जानता था कि एक दिन मुझे फिर तुम्हारा सामना करना पड़ेगा, इसलिए मुझे और मजबूत होना पड़ा। तुमसे मिलकर मैं मजबूत बना। शुक्रिया। तुम्हें भी मेरी तरह ही महसूस हुआ होगा, क्योंकि आपको विकसित होने का रास्ता मिल गया है, ये कहकर मार देता है और तभी एक विशालकाय ड्रैगन प्रकट होता है। तुम इंसान हो, रियो? अरे, ये बोल सकता है, ड्रैगन कहता है। टेलीपैथी का उपयोग किया है मैंने। क्या तुमने कोई विकसित हॉक देखा है? रियो कहता है, जी, सच कहूं तो मैंने उससे लड़ाई की और मैंने उसे मार दिया। ड्रैगन कहता है, वाह, तुमने उसे हराया? वो साधारण राक्षस नहीं था। और तुम्हारे पास फेरी किंग की तलवार है? रियो, मैं नहीं जानता मैंने क्या किया, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? ड्रैगन, माफ करना, अब मुझे बुलाया जा रहा है, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रियो कहता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? ड्रैगन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम है लुइन, जब तक हम फिर से ना मिले। रियो अब अकेले खड़ा आसमान की तरफ देखता है और कहता है, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी ड्रैगन से बात करूंगा। यही था आज का एपिसोड, लेकिन असली मजा तो अभी बाकी है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी और भी जादुई होने वाली है।